जनवरी 2020 में श्रद्धा वालकर के माता की मृत्यु हो गई। उसके बाद श्रद्धा अपने घर आई, अपने पिता और अपने भाई से इसी फ्लैट में मिली थी। इसी फ्लैट में सारी विधि हुई, सारे रिचुअल्स फॉलो किए गए। उसके बाद श्रद्धा ने अपने पिता से ये भी बताया था कि आफताब उसे मारता पीटता है। वो आफताब के साथ तब नायगांव वसई में ही रहा करती थी। पर उसके बाद जब उसके पिता ने कहा कि वो आफताब को छोड़ दे क्योंकि वो इस तरीके का बर्ताव उससे कर रहा है, उसे मार रहा है, उसे पीट रहा है, उसके बाद भी श्रद्धा से आफताब ने माफ़ी मांगी और श्रद्धा आफताब के पास वापस चली गई। इसी वजह से श्रद्धा के पिता विकास ने उससे बातचीत बंद कर दी। बेटी और पिता के बीच में उसके बाद बहुत समय तक कोई बातचीत नहीं थी, कोई भी तरीके का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था। लक्ष्मण नडार जो कि श्रद्धा का दोस्त था, उसने अगस्त 2022 में विकास वालकर से कम्युनिकेट किया और उनसे बात करते हुए ये बताया कि श्रद्धा से पिछले 2 से ढाई महीने से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। बहुत सारे दोस्त उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर किसी से भी कोई कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है। उसके बाद विकास वालकर ने मानिकपुर पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई और मानिकपुर पुलिस ने उसके बाद अपनी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने मोबाइल लोकेशन निकाली श्रद्धा की, उन्होंने बैंक ट्रांजैक्शंस निकाले, जिससे ये पता चला कि छतरपुर के आसपास श्रद्धा और आफताब रह रहे थे। दोनों के ही नंबर को एनालिसिस के द्वारा जांच किया गया, दोनों के टावर लोकेशन पता लगाए गए थे। पर यही पता चल रहा था कि मई 2022 तक श्रद्धा का फ़ोन एक्टिव था और वो छतरपुर के आसपास ही था। आफताब भी वहीं पर रह रहा था। आफताब को स्टेटमेंट के लिए मानिकपुर वसई में बुलाया गया। पुलिस ने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और पुलिस ने यह भी बताया कि आफताब काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहा था, काफ़ी बोल्ड दिख रहा था, पर वो अपना स्टेटमेंट बार बार बदल रहा था। उसने ये बताया कि श्रद्धा और उसके बीच में मई में झगड़ा हुआ, जिसके बाद श्रद्धा अपना सामान लेकर घर छोड़कर चली गई। उसके बाद से उसकी श्रद्धा से कोई भी बातचीत नहीं हुई, उसका कोई भी संपर्क नहीं है। मानिकपुर पुलिस को इस बात का शक हुआ और उन्होंने दिल्ली में मेहरौली पुलिस को इस बात की जानकारी दी और उनसे मदद मांगी। उनसे ये भी कहा कि वो भी इस पूरे मामले की जांच करें। उसके बाद दिल्ली की मेहरौली पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने लगी और आखिरकार 5 महीने बाद ये पता चला कि आफताब ने श्रद्धा का कत्ल कर दिया है और उसके बॉडी के 36 टुकड़े किए, जिसे वो रेफ्रिजरेटर में रखा करता था और उन सारे टुकड़ों को धीरे धीरे कर मेहरौली के पास के जंगल में वो फेंक आया है। अब पुलिस उन टुकड़ों की तलाश कर रही है और आफताब को कस्टडी में ले लिया गया है।